दस्तखत तो ऐसे करते जैसे ताजमहल इसी ने डिजाइन किया था। ताजमहल बनाने वाले तो आप जानते होंगे, मगर ड्राइंग अच्छी है और ये सब आप भी जानते हैं। अच्छी जी होगी, लेकिन मैंने उसे तारीखी इमारत बनाने को कहा था। अब देखें ना सर, अब हम ये समझें कि हम सबसे आगे बढ़ गए हैं और तारीख में जो लोग इमारतें बना गए हैं उसकी हमें परवाह भी नहीं करनी चाहिए, तो काम कैसे चलेगी? देखें सर, ये किधर से मुगल दौर की? प्रोफेसर ख्वाजा, आपका क्या ख्याल है? मैं समझता हूं ये बड़ा काम है। उस लड़के ने बड़ी नई कोशिश की और ब्रिक एंड लाइम से बहुत बड़ा तजर्बा किया। मेरे ख्याल में ये ठीक है, बल्कि बिल्कुल ठीक है। अजी अगर हम ऐसे ही बातों को ठीक है कहते रहे तो डिसिप्लिन गायब हो जाएगा। और फिर सर एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, कोई मैंने 10 मरतबा उस लड़के अली को वार्न किया है, मगर डिजाइनिंग उसने फिर अपनी मर्जी से की है। अगर ऐसे ही जिए थे तो फिर घर बैठे जाके हम उन्हें क्या सिखाएंगे? अच्छा, आप ये तो मानते हैं कि अली इमारत बनाने के तमाम बुनियादी उसूलों को जानता है? जी हाँ। और ये ड्राइंग उसूलों के मुताबिक? हाँ, मगर फिर क्या खराबी है इसके अंदर? खराबी क्या है? अजी इसमें महा खराबी है। ये ना मुगलों के दौर की है, ना उससे पहले दौर की और ना उसके बाद के दौर की। ये तो इन हजरत के अपने ही दौर की है। सर आई एम सॉरी, मैं तो इसे बड़ा सीरियसली लेता हूं। अगर एक मामूली स्टूडेंट हमारी बात नहीं सुनेगा तो कम से कम मैं पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। अली साहब, प्रिंसिपल साहब आपको बड़ी देर से बुला रहे हैं। वो आपका ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ, बैठो। अली, मुझे बहुत अफसोस है। मेरी राय तुम्हारे बारे में हमेशा बहुत अच्छी रही है। तुम इस कॉलेज के ज़हीन तालिब इल्मों में से हो। आज मीटिंग में कई प्रोफेसरों ने तुम्हारा साथ दिया, मगर फैसला तुम्हारे खिलाफ रहा। तुम्हें पहले भी वार्न किया जा चुका है। तो मुझे समझाओ मुझे ये सब क्या है सब? मैं इमारत उस तरह बनाता हूं जैसे मैं समझता हूं कि इमारत बनाई जानी चाहिए। मक्खी मारना नहीं चाहता। ओह, तो तुम मॉडर्निस्ट हो। पुराने उसूल और रवायात तुम्हारे लिए बेमानी है, मगर ये तो मॉडर्निस्ट भी नहीं। ये किसी भी दौर की नहीं है।
ये मेरी अपनी है। देखो अली, मैं जहनी आजादी का कायल हूं, मगर ये तो महज जहनी आवारगी है। तुम्हें पता है सबका क्या फैसला है? तुम्हारी वजह से कॉलेज का डिसिप्लिन बर्बाद नहीं किया जा सकता। तुम्हें कॉलेज से निकाला जा रहा है। मगर मैं समझता हूं, और यही तुम्हें यहां बुलाने का मकसद भी था, कि तुम्हें एक मौका और मिलना चाहिए। अली, मेरा मशवरा है कि तुम इस साल बैठकर तैयारी करो, सोचो, पुख्ता शऊर पैदा करो। और मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं है, मगर मैं कोशिश करूंगा तुम्हें दोबारा दाखिला मिल जाए। मगर ये बात महज मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए। मैं समझता हूं ये गैर जरूरी होगा। तो फिर मर्जी है तुम्हारी। बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। तुमने रवायात की नफी करने वालों का हशर देखा है? दिलावर खान का नाम सुना है तुमने? सुना है तुमने? मैंने कहा कि उनका जिक्र ना हो तो बेहतर है। क्यों? वो तुम्हारा गुरु है। क्या तुम उसे जानते हो? मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उनका काम देखा है। और उसके नक्शे कदम पर चलना चाहते हो। एक ज़हीन आदमी, मगर देखा है। मैंने कहा ना कि उनका जिक्र ना हो तो बेहतर है। ठीक है, मगर याद रखो, हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना होता है, वरना आदमी तन्हा रह जाता है और तन्हा आदमी को दुनिया कुचल डालती है। मैं अमल के लिए तैयार हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम समझते हो तुम कामयाब हो जाओगे? ये जो तुम फजूलियात कागज पे करते हो, इसे तुम जमीन पे कहीं खड़ा कर दिखाओगे? कौन मौका देगा तुम्हें? कौन बनाने देगा? सोचता हूं मुझे रोकेगा कौन? सलमा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। सलमा, जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, जानती हूँ। कितना? कितना? हेलो अली। यार ये जरा मेरी असाइनमेंट देखना, ठीक है? नोटिस बोर्ड देखा है तुमने? हाँ। मुझे कल क्यों नहीं बताया? ऐसे ही। तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। देखो अली, कहानी सब कुछ नहीं होता। वैसे तुम अपने आप को समझते क्या हो? हैं? शहीदों में नाम लिखवाने का बहुत शौक है तुम्हें? बोलो। अब ठीक है, मेरी बात का जवाब दो। अब क्या करोगे?
तुम्हें पता है अगर ये साल गुजर गया तो एक और साल लगेगा। कहां से लाओगे पैसे? रातों को काम कर करके आंखें खराब हो जाएंगी तुम्हारी। कॉलेज छोड़ रहा हूं राही। मैं समझता हूं कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसका हमारे हालात और हमारे माशरे से कोई ताल्लुक नहीं है। पर सोचो कि इस मुल्क के 80% आवाम गांव में रहते हैं और हम 20% के लिए महल बना रहे हैं, शीश महल, और वो भी मौसम के हिसाब से गलत। तो तुम क्या करना चाहते हो? तुम गांव में जाके छप्पर डिजाइन करोगे हैं? मेरी बात सुनो अली, हमारे इलाकों में जिंदा रहने के लिए आंखें बंद रखनी पड़ती हैं। अगर दूसरों का ख्याल करना शुरू कर दो तो एक निवाला भी नहीं खा सकते, समझे? ठीक कहते हो, ठीक कहते हो, लेकिन जरा सोचो, सजदा मट्टी पे किया जाए, संगमरमर पे, बहरहाल सजदा है। ये सब किस लिए है? तो फिर ऐसा करो कि जो पेट है ना, ये और अपनी 18 और 19 साल की पढ़ाई और मेहनत सब काट के फेंक दो। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूं राहिल कि मुझे तुम जैसा बेटा मिला। अपने पेट पर पत्थर बांधकर मैंने तुम्हें किस किस जतन से नहीं पढ़ाया। मैं एहसान नहीं जता रही, मेरा मतलब है कि अगर तुम भी अली की तरह निकलते तो। अली? क्या खराबी है अली में? क्या खराबी? बताइए ना। उसकी तरह तो मुझे होना चाहिए था। खुदा ना करे राहिल। माँ जी, आप आर्किटेक्चर के बारे में कुछ जानती हैं? नहीं नहीं, तुम्हारी मां अनपढ़ है, जाहिल है ना? ठीक है राहिल, ठीक है। औलाद अगर ताना नहीं देगी तो और कौन देगा? आप नहीं समझती, अली आर्किटेक्चर के बारे में मुझसे ज्यादा जानता है। उसने तुम पर जादू कर दिया है। तुम हर वक्त उसी की बातें करते रहते हो। मैं पूछती हूँ, अगर इतना ही लाइक था तो क्यों नहीं ले लिया गोल्ड मेडल उसने? बोलो। ओहो, आप तो खान का बात बात नहीं लेना चाहती हैं। क्या बिगाड़ा है अली ने आपका? क्या बिगाड़ा है अली ने मेरा? मेरी औलाद को बिगाड़ा है उसने, और क्या बिगाड़ा है मेरा? राहिल, राहिल, मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचा है। तुम्हारा नाम हो, ये पैसे वाले लोग तुमसे अपना घर बनवाने के लिए तुम्हारे दफ्तर के चक्कर काटे और तुम उस जंगली की तरह। बस 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 राहिल, मैं तुम्हें नहीं रोकना चाहती, मैं तुम्हें नहीं रोकना चाहती। जाओ, जाकर दे दो अपना गोल्ड मेडल से, डाल दो उसके कमरे में। हाँ, डाल दो। चलिए छोड़ें, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। हाँ जी। फन तामीर एक कदीम फन है और आप लोग इस अजीम विरसे के अमीन हैं। अजीम नाम इस फन से वाबस्ता है। हमें उनकी अंधी तकलीद तो नहीं करनी चाहिए, मगर इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि हम नए उसूल और नई रवायात वज़ा करें। यह रवैया मनफी और खतरनाक है।
किया आपने? जी हाँ, मैं हाँ, तो फिर क्या फैसला किया मुस्तकबिल के बारे में? अच्छा बना है, हाँ? जी हाँ, वैसे अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया। ये पुलाव के बारे में या मुस्तकबिल के बारे में है? मुस्तकबिल में तो अभी वक्त है, लेकिन पुलाव ठंडा हो जाएगा। भाई खाजा साहब, वो अगर कोई मुर्गा बांग देते पकड़ा जाए तो वो एक ही टांग का होगा ना? और जनाब ये है हिसाब का सवाल। फिर ये तो प्रोफेसर खाजा से पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो हजरत नजर नहीं आने कहा यहीं थे, अभी मैंने देखा उनको। ये न जाने मुझे क्यों लगता है कि वक्त हम सबको बूढ़ा कर देता है, वरना शायद जो तुम कर रहे हो हम सबको यही करना चाहिए था। अली, कहीं ऐसा ना हो कि ये तमाम छोटी छोटी ख्वाहिशात में लिपटे हुए लोग जब तुम्हें घेरें तो तुम घबरा जाओ, फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। नहीं, मैं ऐसे कह रहा था, तुम समझते हो ना? मुअज़्ज़िज़ मेहमान, प्रिंसिपल साहब, प्रोफेसर साहिबान और मेरे अजीज दोस्तों, इन 4 सालों में हमने क्या सीखा, क्या पाया, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस अलविदाई तकरीब में हमें यह अहद करना चाहिए कि हम ऐसी अजीम शान इमारतें तामीर करें जो हमारी नस्लों की यादगारें हों और आने वाले लोगों का विरसा। कल क्या था और अब कल क्या होगा, ये सब बेकार सवाल है। मैं सोचता हूं मरना तो हम सब ने है, फिर यादगारें किस लिए, अस्पताल क्यों नहीं? सोचता मैं भी यही वाली, पर शायद अब हाथ पांव में वो सकत बाकी नहीं है। हाँ, मैंने सुना कि तुम या अपनी बेटी के लिए रिश्ते की जरूरत हो, सो सब हाजिर है। अली बेटे, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन बेटे जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ हाजिर है, सब कुछ तुम्हारा है। अली, मुबारक हो। शुक्रिया। तू कब आया? आज रात डिनर में नहीं आया, सब लोग तेरा पूछ रहे थे। अली, अब क्या करेगा? काम काम? किसके साथ? दिलावर खान के साथ। घास तो नहीं खाओगे तुम? दिलावर खान के पास क्या रखा है कि तुम उसके साथ काम करोगे? तुम क्या करोगे? मैं वो यार अली, वो मेरे सामने दरअसल 2 रास्ते हैं। एक, बाहर की यूनिवर्सिटी ने मुझे स्कॉलरशिप भेजा और अमीरुद्दीन ने मुझे अपनी फर्म में नौकरी की ऑफर दी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी राय जानना चाहते हो? हाँ। मेरी राय यह है कि कभी किसी की राय मत लो। राहिल बेटे, क्या कर रहे हो यहाँ? मैं अंदर अकेली बैठी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ राहिल, गंदी सीढ़ियों पर सारे कपड़ों को सत्यानाश मार दिया तुमने। चलो दोनों अंदर। माँ जी, मैंने तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बनाए। माँ जी, मैं जरा अली के साथ बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ। अच्छा, सर मैं भी तो सुन, क्या बात कर रहे हो? हाँ अली, बता, मैं बाहर चला जाऊं? मैं यहाँ पे देखो, 1 मिनट माँ जी, 1 मिनट। हाँ अली, ठीक है, ये बहुत अहम मसला है, तुम्हारी माँ भला क्या राय दे सकती है? नहीं माँ जी, आप ही बताएं, बताइए। नहीं राहिल, मैं तुम्हारे किसी मामले में दखल देना नहीं चाहती। तो फिर मैं बाहर चला जाऊं? जाओ।
जरूर जाओ, घर से दूर, समंदर पार। लेकिन एक बात याद रखो राहील, अमीरुद्दीन तुम्हारी जगह किसी और को मुंतखब कर लेगा। और जानते हो क्या होगा? क्या कहेंगे लोग, जानते हो? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? यही कि शायद तुम अमीरुद्दीन का सबसे अच्छा इंतखाब नहीं थे। तो फिर मैं यहां पे काम कर लूं? अली, तू बता। मेरे राहील, बाहर आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीरुद्दीन कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम उसके साथ रहकर अपना जाती काम शुरू कर सकोगे। तो समझता हूं ये बेहतर है। देखा, अली भी कभी कभी अक्ल की बात करता है। लेकिन माँ जी, मैं जरा भी सोच रहा हूं। मुझे राहील तय हो गया, खत्म करो बात को। मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन ले आऊं। एक बात याद रखना, हाँ। जिस तरह आदमी खुद से बेईमानी नहीं कर सकता, इस तरह इमारत से भी बेईमानी नहीं कर सकता। इमारत से कभी बेईमानी करोगे तो अपनी जात की इमारत भी कभी ठीक नहीं बनेगी, समझे? पागल है। आप खामोश क्यों हैं मिसेस राहील? अभी बहुत देर है। अरे देर किसमें? हमने किसी को बुलाना थोड़ी है। वहां सिर्फ तुम और मैं होंगे। हाँ सलमा, लम्हा सिर्फ मेरा और तुम्हारा होना चाहिए। तुम्हारी अम्मी नहीं मानेगी। तुमने मुझसे शादी करनी है या मेरी अम्मी से? राहील, तुम मुझे बुलाओगे तो नहीं? मैं तुम्हें कहीं से भी विलन नजर आता हूं? नहीं। लिखती है, दादा मेंशन का हॉल सुनहरे मार्बल से बना है, जिस पर किसी ऑफिस का गमा तो होता है, मगर हम जानते हैं कि ऐसा हरगिज नहीं। सीढ़ियां लेदर के छल्लों से बनी लगती हैं, मगर ये चमड़ा नहीं, संगे मरमर है। हॉल को बत्तखों और खरगोशों की शबीहों से सजाया गया है। वैसे तो शायद ये बुरे लगते, क्योंकि प्लास्टर की बनाई हुई नकलें हैं, इसलिए गवारा है। बड़ा ही खूबसूरत घर। जरा सोचो, मेरी अपनी बेटी मेरे खिलाफ अखबारों में लिखे, मैंने तुम्हारी हर बात बर्दाश्त की, मगर अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? कुछ एहसास है मेरा, मेरी हैसियत का? अमीरुद्दीन,
अमीरुद्दीन अजीजुद्दीन एसोसिएट्स आर्किटेक्ट्स, उनके ताजा तरीन घर के बारे में कल के अखबार जज्बात में पढ़िएगा। तब तक के लिए खुदा से डैडी। मुझे दिलावर खान से मिलना है। किस लिए? काम चाहिए। काम? कैसा काम? नक्शे बनाने का। कोई आदमी आया है। क्या कहता है? कहता है काम चाहिए। पागल होगा कोई, निकालो उसे बाहर। नहीं नहीं, रुको, रुक जाओ, भेज दो उसे। यस आतिफ। सॉरी। हेलो, यस सर, यस। सॉरी सर। जी जी, बेहतर सर। जी अच्छा, बेहतर। ना इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? आई समझ? मुझे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ ठीक है, आप अमीरुद्दीन की बेटी हैं, जब चाहें नौकरी छोड़कर हाथ पीले कर लेंगी। मुसीबत तो बस हमारी है। आई समझ? माफ कीजिएगा, मुझे इससे भी कोई दिलचस्पी नहीं है कातिल साहब। खैर, हमें तो आप में दिलचस्पी है। आई समझ? कोई और बात हो सकती है या फिर मेरे ख्याल में मैं चलती हूँ। अच्छा चलिए, बकवास बंद है प्लीज। देखिए, मैंने आपके लिए एक जबरदस्त काम ढूंढा। वो हम औरतों की दिलचस्पी के उमूर पर पूरा एक सफा लगा रहे हैं और उसकी इंचार्ज आप होंगी। आई समझ? बेकार। क्या मतलब? आप ये सारी जिंदगी आर्किटेक्चर में छोटा सा कॉलम लिखती रहेंगी। आई समझ? हाँ क्यों नहीं, कम से कम जब तक मैं बोर नहीं हो जाती तब तक तो लिखूंगी। चलिए, आपकी मर्जी है। अच्छा लाइए, वो मुझे आर्टिकल दीजिए अंदरूनी शहर में एक दिन वाला। जी सर जी। वो कातिब को बुलाएं जरा। आई समझ? एक सेकंड, जरा ठहर जाइए, कम से कम सुन तो लीजिए मैंने लिखा क्या है। अच्छा, आप ठहरिए जरा बाहर, अभी बुलवाते हैं। गली के कोने वाले मकान में एक खानदान रहता है जिनके बच्चे इसलिए स्कूल नहीं जा सकते कि उनके पास कपड़े नहीं। आपकी सेहत अच्छी है, काम भी है उसके पास, मगर हर महीने की तमाम तनख्वाह पहली को शराब का हिसाब बराबर करती है। उसके बराबर वाले खोले में एक और खानदान रहता है। बाप का काम करने को जी नहीं चाहता, सो सारे दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे हैं। 10 बच्चे हैं, 11वां आ रहा है। 11वां है, मरवा दिया। ये कॉलम तो मैंने संडे एडिशन के लिए रखे थे। आई समझ? अब छोड़ दो, टेलीफोन कर दो। अच्छा, आखिल, हेलो आखिल, वो जो मैंने संडे एडिशन के लिए कॉलम रखे थे ना, हाँ उनका मटेरियल नहीं आया। कुछ बात बता दें यार। हाँ आई समझ? हाँ। एक तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि आप ये एक काम ठीक ठाक करते करते अचानक पटरी क्यों बदल जाती हैं। आखिर आप चाहती क्या है? आई समझ? कॉफी और पियेंगे आप? पहले काफी कड़वे घूंट पी रहा हूँ। आई समझ? कातिल साहब, मेरी
समझ में, मैं आपको कैसे समझाऊं? अब बात दरअसल ये है कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जिसे फिर मैं छोड़ ना सकूं। इसलिए कि अगर इंसान कोई चीज छोड़ ना सके तो वो उसकी कमजोरी बन जाता है, समझे आप? हाँ, जैसे आप मेरी कमजोरी बिल्कुल यही बात, यही मैं बात आपको समझाना चाहती हूँ कि इंसान शेर तो खूबसूरत लिखता है लेकिन हरकतें बिल्कुल आप जैसी करता है। वैसे भाई दीदी आप क्या चाहती हैं? बिल्कुल मुकम्मल आदमी आई समझ? हाँ, या बिल्कुल मुकम्मल आदमी या फिर आधा भी नहीं। आप जरा सोचें खातिर साहब, आपको मैं एक बात सुनाती हूँ। पुराने जमाने में इंसान देवताओं को आदमियों का जिस्म दिया करते थे। जरा सोचिए तो सही, अगर किसी देवता को आपका जिस्म लगा दे तो कैसा लगे? जाहिर है अच्छी चीज अच्छी लगेगी आई सब समझ। हाँ बस, कॉफी पी लीजिए, ठंडी हो रही है। मैं अपने हर काम में सलीके और नज़्म ज़ब्त का कायल हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने हमारे साथ काम करने का फैसला किया। खुशकिस्मती तो मेरी है सर कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगा हूं। गुड गुड। आपका काम आपके कमरे में आपका मुंतजर। गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तुम्हें यह सोचने की जरूरत कैसे हुई कि मैं तुम्हें रख लूंगा? मैं सब जानता हूं। तुमने सोचा होगा दिलावर खान के पास कुछ नहीं है, वो खत्म हो गया है, लिहाजा काम आसानी से मिल जाएगा, है ना? बोलो। ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पहले कहीं काम किया है? नहीं। तो फिर क्या किया? 3 साल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में लगाए और इम्तिहान आने तक थक गए। कोर्स क्यों खत्म नहीं किया? निकाल दिया गया। निकाल दिया गया? निकाल दिया गया क्यों? इसलिए तुम ये समझते हो ये नक्शे बहुत अच्छे हैं? बेहुदा है, बकवास है बिल्कुल। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। चाहता हूं, इसीलिए तो यहां आया हूं। और कोई काम क्यों नहीं करते? मैं कुछ और नहीं करूंगा। घर है? नहीं। बहुत बड़ा? हाँ। खाने के पैसे हैं जेब में? पूरे 11 रुपए और 60 पैसे। यहां कब आए? कल। मैंने बुलाया था। बोलो। निकल जाओ यहां से। यहां कोई काम नहीं है, भूखे मर जाओगे। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हूं। मैं तुम जैसों को निकाल चुका था, खत्म कर चुका था। 20 साल पहले अब तक मैं तुम्हें 2-4 खत रसीद कर चुका होता। कल सुबह 9 बजे काम पर आ जाना। 250 रुपए महीना और नहीं। मंजूर। तुम्हें कहीं और जाना चाहिए था। अब मेरे पास से गए तो ढूंढ कर मार डालूंगा ना। ये अब हमारी। जाओ, आउट, निकल जाओ। नाम क्या है? अली। सस्ती जज्बातियत से नफरत है। मुझे नफरत है इस जज्बातियत से। तुम समझते हो कि दिलावर खान खत्म हो गया है। दिलावर खान खत्म नहीं हुआ। कौन है तू? पता नहीं है तुझे क्या हड़ताल है? वो तो क्या ठेकेदार का चमचा है? मैं किसी का चमचा नहीं हूं, ना ही ठेकेदार हूं। मैं मकान बनाता हूं। और जा किसी और को आगे लगा। मकान बनाने वाले खुद वेल्डिंग करते हैं क्या? साला साला वेल्डर की औलाद।
देख, अगर तू हमारे साथ है तो इसे छोड़ दे, और अगर इनके साथ है तो हमसे बच नहीं सकता। मैं कहता हूं रुक जा, रुक जा। ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे सीखना है, समझे तुम? मुझे पैसा चाहिए वरना दिलावर खान मर जाएगा। दिलावर खान को जानते हो तुम? जानते हो दिलावर खान को? तुम लोग कुछ मेरी मदद नहीं कर रहे और मेरी समझ में भी कुछ नहीं आता। आखिर ये हड़ताल कब तक चलेगी? क्या बनेगा? सर, मैंने लेबर यूनियन से बात की है, उनकी डिमांड्स बहुत नामाकूल हैं। अब तुम ही बताओ, ये कोई इंसाफ है? खैर, इंसाफ का तो हम नाम न लें, इंसाफ का तो बस लफ्ज ही रह गया। बाकी जिसका जो बस चले वो करता है। मुझे फलसफा नहीं चाहिए, काम चाहिए, काम। कोई हल बताओ। हल? तो सर फिर आप ऐसा करें कि आप... ये सही है कि वो प्रोजेक्ट मेरा है, लेकिन ये भी सही है कि अगर आप अब से 24 घंटे के अंदर अंदर हड़ताल करने वालों को वापस ना बुला सके तो मुझे किसी और आर्किटेक्ट का इंतखाब करना होगा। तो फिर आपके अखबार को हमारी मदद करनी चाहिए। आप अपने ग्राहकों को वैसा ही मकान बनाकर देते हैं जैसा वो चाहते हैं, और मेरा अखबार लोगों को वही कुछ देता है जो कुछ वो पढ़ना चाहते हैं। लोगों की हमदर्दियां हड़ताल करने वालों के साथ होती हैं, इसलिए मेरा अखबार उनके खिलाफ कुछ नहीं लिखेगा। मगर इसमें तो आपका अपना नुकसान है। आप खुद मान रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट आपका अपना है। इसीलिए मैंने कहा है कि शायद मुझे किसी और आर्किटेक्ट का इंतखाब करना पड़े। इजाजत। शुक्रिया। यस सर। इतनी देर कर दी तुमने? वो जी, वो लिफ्ट खराब थी। मुझे भी पता है लिफ्ट खराब थी। कोई ठीक नहीं करवा सकता था? हाँ जी, वो बस हर बात मेरे सर पड़ती है। एक वो अजीजुद्दीन घर बैठे हिस्सा लेते रहते हैं, दफ्तर में आने से उन्हें परहेज है। बस वो है और उनका गंदा राग। और ये कासम जाफरी का दिमाग ठीक नहीं हो सकता? भले ही बुलाना पड़ेगा क्या? काम करता है, काम करने से बिजनेस चलता है, तो अपना दफ्तर क्यों नहीं खोल लेता? मिस कुरैशी, मेरी दवाई भिजवा दें ऊपर। लाइन खींचनी नहीं आती और ड्राफ्ट्समैन बनने चले आ गए हैं। ये नक्शा बनाया आपने, बेड़ा गर्क कर दिया सारे डिजाइन का। ये अब मुझे खुद बनाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मेरी टेबल पे भेजिए। ये पूरा खोल के काम करते हैं। खोलिए। ये पर्सपेक्टिव बनाया आपने? इसमें गहराई तो क्या, लंबाई चौड़ाई भी नजर नहीं आ रही। अब मुझे ये खुद करना पड़ेगा। ओह माय गॉड। आपको तो मेरा ख्याल है अल्लाह मियां ने माफी दे रखी है। मैं क्या कह सकता हूं? दीजिए। माँ जी। माँ जी, क्या ये नहीं हो सकता है कि इस घर में मछली ना पके? सारा घर तालाब की तरह महक रहा। क्या हो गया बेटी आज तुम्हें? मछली तुम्हें बहुत पसंद थी। ठीक, पर रोज इंसान मछली नहीं खा सकता। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे लिए खाना तो मैंने ही बनाना है ना, कुछ और बना लाती हूँ। नहीं माँ जी, रहने दीजिए। मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। मछली तो मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है। अपने बेटे को मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा। मैं कुछ और लाती तुम्हारे लिए।
हेलो। हाँ राहील। आज तुम घर पे ही हो ना? हाँ हाँ। राहील, तुमने सुना अंकल हलीम आज हड़ताल करने वालों के जलसे में मेहमान है? हाँ मैंने सुन लिया। आज सब लोग पता नहीं क्यों हड़ताल की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद मिलूंगा आके, ठीक है? खुदा हाफिज। जी माँ। आज बेटे खाना लगे। चावल दोगे ना? जी हाँ। राहील, तुमने सलमा के बारे में? माँ जी, आज इस मौजू के बारे में गुफ्तगू बिल्कुल नहीं होगी। ना सही। अरे हाँ राहील, ये वो प्रक्रिया जो अंकल हलीम ने आज के जलसे में करनी है। सलमा, हाँ? ये है कि क्या कह रहे हो तुम? वो हाँ देखो, ये है वो। लिखा है कि इंसान तन्हा जिंदगी नहीं गुजार सकता, उसे किसी न किसी गिरोह, किसी न किसी पार्टी, किसी न किसी ग्रुप के सहारे जीना है। और जो लोग इंसान की इनफरादियत, उसकी खुदी और जात को सबसे ऊंचा मकाम दे रहे हैं, वो इंतशार पसंद है। सलमा, मैं जा रहा हूँ। क्यों? आए क्यों थे तुम? तुमसे मिलने। अब जा कहाँ रहे हो? वो मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। ओके, सी यू देन। हर्बल एसेंशियल शैम्पू सिर्फ 109 रुपए में दस्तयाब है। इसी कीमत पर इसरार कीजिए। यस। उस उसूल की इज्जत है जो मेरा, आपका, हम सबका उसूल जिंदगी होना चाहिए। और ये उसूल हमें सिखाता है कि इंसान तन्हा जिंदगी नहीं गुजार सकता। इंसान की भलाई अपनी जात को मुआशरे में गुम कर देने में, और मुआशरे से बाहर, उसके उसूलों और ज़ाब्तों से बाहर जिंदगी गुजारना खतरनाक है। वालिद के दफ्तर में देखा था। आपको तो शायद याद भी नहीं होगा। आप डैडी के सेक्रेटरी के दफ्तर में इंटरव्यू का इंतजार कर रहे थे। तो आपको याद है? इसे आप याद नहीं कह सकते, सिर्फ आंखें खुली रखना कह सकते। तो आपकी हमदर्दियां हड़तालियों के साथ हैं, हालांकि आपके वालिद जो हैं। मेरे वालिद किसके साथ हैं ये उनका जाती मसला है। रहा मेरी हमदर्दियों का सवाल, खबर खबर है। ना मैं उससे हमदर्दी करती हूँ और ना ही बेचती। गाड़ी रोक दीजिए, रोक दीजिए गाड़ी। क्या हुआ? मैं यही रहती हूँ। ओह, मैं तो भूल गया था। मैंने कहा ना, याद रखने की नहीं, आंखें खुले रखने की बात होती है। अच्छा, तो फिर इंशाल्लाह कभी फिर मुलाकात होगी। यकीनन। अभी तो आपने बहुत कुछ कहना है मुझसे। भाई चलिए, ये हड़ताल का झगड़ा तो खत्म हुआ। जी जी बिल्कुल। अब आप सब लोग अपने अपने काम पर जुट जाएं। राइट सर, राइट। भाई ये तुम नहीं खा रहे हो? हेलो, खाओ। शुक्रिया सर। वो जी, वो सनराइज कॉम्प्लेक्स का डिजाइन अभी तक नहीं बना। हाँ भाई, वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जी हाँ। मगर ये कासम दिखाई नहीं दे रहा।
छुट्टी पे हैं एज यूजुअल। ऐसे करो, तुम उनसे मिलकर कुछ सोचो, वक्त कम है। ओके। नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ। क्यों लिटा रखा है मुझे यहाँ? ओ फातिमा, मेरी बहन, किसने बुलाया तुम्हें? इनामदार भेजा था। इनामदार भेजा था? जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम इसके कहने पर क्यों चली आई? आपकी तबीयत ठीक नहीं? ठीक है मेरी तबीयत। क्या हुआ मेरी तबीयत को? मुझे बताओ, क्या तुम इसे जानती हो? जानती हो इसे? जानती हो इसे? ऐसे फातिमा, मेरी बहन, इसे जान लो। कुछ दिन बाद इसे वो तो तुम बनोगे। सुनो राहील, कल मैंने तुम्हारे ऑफिस में एक लड़का देखा था जिसने गालिबन ग्रे रंग का सूट पहना हुआ था। वो कुछ जरूरत से ज्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे लोगों से तुम्हें होशियार रहना चाहिए। वैसे इस वक्त मेरा इशारा किसी और फैसले की तरफ था। मेरा मतलब है सलमा के बारे में। माँ जी, आपको हर वक्त मेरी शादी की पड़ी रहती है। आप इतनी सी बात नहीं समझती कि जो काम मैं कर रहा हूं ये मुझे बनाएगा और बिगाड़ेगा। क्यों नहीं समझती? समझती हूं, इसीलिए तो कह रही हूं। जानते हो, इंसान को एक मुकाबला जीतने के लिए कितने मैदानों से गुजरना पड़ता है, कितने मैदानों को जीतना पड़ता है। अमीरुद्दीन की कोई बेटी है? क्या कह रही हैं आप? मालूम है, सलमा एक एक्ट्रेस की बेटी है। मैं जानता हूं माशी। तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है राहील। जानते हो हमारे माशरे में एक्ट्रेस को क्या कहा जाता है? भांड। और तुम एक भांड की बेटी का हाथ पकड़कर अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे राहील। तुम्हारी बीवी को तुम्हारा हाथ पकड़कर ऊपर उठाना है, तुम्हारा बोझ नहीं बनना। ये सब आपका तासुब है माँ जी। सलमा का चचा हलीम हिफाजी है। उसका एक कॉलम मुझे इस मुल्क का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट बना सकता है। अपनी पसंद नापसंद पर तुम्हें इख्तियार है राहील, लेकिन तुम्हारा रास्ता अमीरुद्दीन के ऑफिस से गुजरता है। मैंने तुमसे एक सवाल किया था कि अमीरुद्दीन की कोई बेटी है, और अगर नहीं है तो होनी चाहिए। तुम जानते हो कि हमारे माशरे में एक एक्ट्रेस का क्या मकाम है। लोग उनसे मिलने भी जाते, उनसे बातें करने में फख्र भी महसूस करते, लेकिन अपनी बहनों और बेटियों का रिश्ता उनसे नहीं करते। और मैं नहीं चाहती कि मेरा एक्ट्रेस होना सलमा की राह में हाइल हो या उसकी जिंदगी पे असर करे। इसीलिए मैंने उसकी जुदाई इतने दिन बर्दाश्त की है। सलमा बहुत अच्छी लड़की है, तुम फिक्र ना करो, मैं उसका हर वक्त ख्याल रखूंगा। बल्कि यूं समझ लो, हरदम ख्याल रखूंगा। मैं फिक्र ना करूं। ना जाने हलीम भाई, मुझे क्यों लगता है कि मेरा तारिक साहब सलमा की जिंदगी पर जरूर असर करेगा। और उस दिन मुझे मरना होगा। जितने शैम्पू उतने दावे। क्या कोई शैम्पू बाकी खुश्की दूर करे? मैं इंग्लैंड में हूं, आइए एक्सपर्ट से पूछते हैं। हमारा एगम रिसर्च सेंटर इंग्लैंड, बालों पर रिसर्च का मुस्तनद इदारा। यहां एक्सपर्ट्स ने मुख्तलिफ शैम्पूज के टेस्ट किए। नतीजा, जहां दूसरे शैम्पू खुश्की छोड़ जाए, सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स करें। बालों से खुश्की का 100% खात्मा। हेड एंड शोल्डर्स, खुश्की खत्म, बाल खूबसूरत। एगम रिसर्च सेंटर इंग्लैंड ने साबित कर दिया। हेड एंड शोल्डर्स, 100% खुश्की खत्म।
वो सारे का सारा काम बिल्कुल करेक्ट हो गया। गुड गुड। मैरीन से मिले तुम? जी हाँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ डैडी, हमारी मुलाकात पहले हो चुकी है। एक दफा इन्होंने मुझे कंपनी कार में घर छोड़ा था। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। मैं आपका कॉलम बहुत मिस्टर बैल। बहुत शौक से पढ़ता हूँ। अच्छा, आपका इशारा शायद उस वर्कर्स हाउसिंग कॉलोनी प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ। आई एम सॉरी, आप पकड़े गए थे। दरअसल मुझे सच बोलने का दौरा कभी कभी पड़ता है। इत्मीनान रखिए, सच बोलने का दौरा मुझे वाकई कम ही पड़ता और कभी कभी। प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। मसलन आजकल मैं फिर झूठ बोल रही हूँ। आपने मेरे आज का कॉलम पढ़ा? जी हाँ, मैंने आपके आज का कॉलम पढ़ा। वैसे तनकीद निगार से शिकायत तो नहीं करनी चाहिए। आपने उस हामिद आर्किटेक्ट के काम की बहुत तारीफ लिखी है, हालांकि उसका काम हमारे काम के मुकाबले में मैं क्या कहूँ, बहुत बुरा है। यही तो मुश्किल थी कि उसका काम इस कदर बुरा है कि बुराई लिखने से मसला हल नहीं होता, तो मैंने उसकी तारीफ लिख दी। तो आर्किटेक्चर में आपको कौन सी चीज पसंद है? कुछ भी पसंद नहीं। ये तो आप झूठ बोल रही हैं। तो फिर आप लिखती क्यों हैं? इसलिए कि फिलहाल कुछ और करने को जी ही नहीं चाहता। वैसे लिखने का तो शौक आपको होगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जज्बात जैसे अखबार में लिखना तो उबैद साहब, बेहतर होता कि आप सच कहते कि जज्बात रद्दी अखबार है। हाँ, वाकई? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। दरअसल मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते जो सिर्फ वो कहते हैं जो वो समझते हैं कि मैं सुनना चाहती हूँ। एक और ला जी, जल्दी से। बाबर कमाल कैसा आदमी? शैतान है। थैंक यू। नहीं, मेरा मतलब है कि वो आदमी कैसा है? मैं उससे मिली नहीं। कभी नहीं? जी। वैसे सुना यह है कि वो बहुत दिलचस्प आदमी है। जी हाँ, अगर कभी किसी शैतान से मिलने को जी चाहा तो मैं उससे जरूर मिलूंगी। आप हलीम हिफाजी को जानती हैं आप? उससे ज्यादा मुकम्मल तौर पर बदनीयत आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। आप पहली शख्स हैं जिसने उसके बारे में ये राय कायम की हुई। शायद, लेकिन मैंने वाकई उससे इससे ज्यादा मुकम्मल और बदनीयत आदमी आज तक नहीं देखा। कुछ लोग थोड़े से बदनीयत होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा, लेकिन वो वाहिद ऐसा शख्स है जो बिल्कुल बिल्कुल पूरे तौर से बदनीयत आदमी है। इसी से जब भी मुझे दुनिया पे गुस्सा आता है मैं यही सोचकर चुप हो जाती हूँ कि हलीम हफ्फाजी जैसे लोग अभी तक इस दुनिया में जिंदा हैं, इस दुनिया को सजा देने के लिए। तो आप इस दुनिया को सजा क्यों देना चाहती हैं? ये पहली ज़हीन बात कही है आपने। लगता है मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। सुनिए, आपने कभी ये इस बारे में सोचा कि लोग जिंदा रहने को कितनी ज्यादा अहमियत देते हैं? इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं कि वो हर घटिया काम करने को तैयार हो जाते हैं। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए और देखिए लोग क्या से क्या नहीं बन जाते। इसीलिए मैं दुनिया को सजा देना चाहती हूँ। मुझे लगता है आप थक गए हैं, तंग आ गए। ठहरिए, मैं डैडी को बुला के लाती हूँ। आखिरकार जिंदगी ने मुझे थका ही दिया। दफ्तर बंद कर देना। वैसे भी उसका किराया कई महीनों से नहीं गया। सजाद को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही चला जाएगा, समझता है। कभी पैसे आए
तो सज्जाद को उसकी सारी तनख्वाहें दे देना। मालिक मकान का हिसाब भी जरूर कर देना। ये सब मुझे करना चाहिए था, मगर दफ्तर का एक एक कागज चला देना, सिवाय ओल्गा प्लाजा की तस्वीर के कि वो मेरी जिंदगी का शुरू भी था और आखिर भी। तुम कोई तो जरूर आना, और कभी कभी, ज्यादा नहीं, बस कभी कभी, समझे? ये बहुत बड़ा सवाल है अली कि हम अपनी लीडरी और इजारादारी चमकाने के लिए आदमी के अंदर छुपे जानवर को रोटी डालते रहें या अमियाना और घटिया हो जाएं, यही बिकता है, या फिर दुनिया से टकराने को तैयार हो जाएं। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। अब इसका जवाब तुम दोगे। एक्सक्यूज मी सर। क्या है? अब क्या बात है? सर, हमें यह आदमी चाहिए अपने ऑफिस में। कौन आदमी? अली। कौन अली? मैंने आपको बताया तो था, दिलावर खान का डिजाइनर। ओह, अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम ले आओ इसे। तो फिर इजाजत है सर? भाई, एक ड्राफ्ट्समैन को नौकरी तो देनी है, कोई खुदाई तो नहीं देनी। इतने मामूली से काम के लिए तो मुझे परेशान कर रहे हैं। दरअसल बात यह है सर कि वो थोड़ा सा टेढ़ा है और मैं उसे हर कीमत पे इस ऑफिस में लाना चाहता हूं। वाकई वो इस नौकरी के लिए नखरे करेगा और तुम उसकी मिन्नतें करोगे, दिलावर खां के शागिर्द की। दिलावर खां की हैसियत ही क्या थी? दिलावर खान की क्या हैसियत थी वो तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। हाँ हाँ, मैं दरअसल कुछ और बात कर रहा था। मैंने खुद दिलावर खां के साथ काम किए, कुछ बातें तो उसमें कमाल थी। ठीक है, तुम ले आओ अपने इस अली को। दरअसल वो मेरे बचपन का दोस्त है और आजकल बेकार है। तो ठीक है, ले आओ। थैंक यू। अली,
यार मुझे बहुत अफसोस है। मैं जानता हूँ एक शख्स के साथ जितना वक्त गुजारा जाए तो बहुत से एहसास उसके साथ रह जाते। कितने पैसे दिलवाओगे? क्या मतलब? मतलब तो तुम समझते हो। 500 रुपए। अगर और चाहिए तो कुछ देर बाद बढ़ा दूंगा। ठीक है, 500 रुपए बहुत हैं। तो फिर तुम नौकरी करोगे? कब से? जब तुम चाहो। लेट्स से अगले हफ्ते से। मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। मैं डिजाइनिंग नहीं करूंगा, कुछ और करवा लेना। इंजीनियरिंग में डाल देना, मौके पे भेज देना, लेकिन मैं डिजाइनिंग नहीं करूंगा। अच्छा बाबा, ना करना, ना करना। ठीक। अब देखो, एक बात मेरी जरा गौर से सुन लो। अमीरुद्दीन बहुत अच्छा इंसान है। तुम जानते हो कि दिलावर खान के साथ काम भी कर चुका है। दिलावर खान ने उसे निकाल दिया। देखो अब तुम ऐसे, मैं अमीरुद्दीन के सामने ये सब कुछ नहीं कहूंगा। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं कह रहा था कि खैर, ये जानना चाहते हो कि मैंने ये नौकरी क्यों की? हाँ। तो फिर ये सुनो कि इस शहर में ऐसा कोई आर्किटेक्ट नहीं है जिसके साथ रहकर काम सीखा जा सके, और मुझे इस दफ्तर के किराए का कर्जा देना है, सज्जाद की तनख्वाहें देनी है, तो नौकरी तो मुझे करनी है। कोई और ना सही, अमीरुद्दीन सही। दैट्स गुड। अगर डिसाइड कर लिया, ठीक। चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके गरम गरम चाय पिए। ये भी नौकरी में शामिल है? यार तुम हमेशा उल्टे हाथ से नाक पकड़ते हो। कभी तो आम इंसानों की तरह सोच लिया करो, कभी तो रिलैक्स कर लिया करो। मेरा ये मतलब नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता आखिर चाय पीने में क्या हर्ज है। तुम्हारे साथ रह के इंसान को अजीब फैसला करना पड़ता है, क्या वो तुम्हारा साथ दे या सारी दुनिया का। और भी तो लोग हैं सीधे साधे इस दुनिया में। आखिर कब तक लड़ाई से भरपूर फिल्म चलती रहे? हाँ? तो मुझे एक बात बताओ, ये जो तुमने जोग रचाया हुआ, ये क्यों रचाया हुआ? मैं तो इस दुनिया में रह के काम करना चाहता हूं। मैंने कोई जोग नहीं रचाया। शोहरत की, दौलत की, नाम की ख्वाहिश ना करना जोग नहीं तो और क्या है? जानते हो कि मैं गलती पर हूं, तो फिर इतने दुख, इतनी असियत में क्यों हो? पता नहीं, पता नहीं क्यों। अली, तुम मुझसे नफरत करते हो ना? नहीं तो यही तो बात है, तुम मुझसे नफरत भी नहीं करते। आखिर नफरत भी एक ताल्लुक होता है। मुझे तो यूं लगता है जैसे तुम्हारे इर्द गिर्द लोग नहीं हैं। तुम समझते हो कि वो बिल्कुल बेवजूद हैं, बेमैनी हैं। तुम हद दर्जे के मगरूर हो। रोजनामा जज्बात ने अपने दूसरे इदारिये में दिलावर खान की रिटायरमेंट को फन तामीर के लिए बहुत बड़ा अलमिया करार दिया है और लिखा है कि दिलावर खान हमारे अहद के फन तामीर में एक बड़ी इनफरादी शख्सियत थे। अखबार लिखता है कि अगरचे उनके काम को वो शोहरत नसीब न हुई जो होनी चाहिए थी, लेकिन उनका काम अपनी जगह बड़ा मुनफरिद और आम डगर से हटकर है। सलमान, तुम्हें अली याद है ना? वो मेरे ऑफिस में आ रहा है काम करने के लिए। अच्छा, पहले कहाँ हो? अंकल हलीम ने तो कभी उसका जिक्र नहीं किया। अंकल हलीम, हलीम है बाजी। जहां जाता हूं ये नाम सामने आ जाता है। कहाँ है तुम्हारे अंकल? कभी मिलवाओ ना उनसे। तुमने तो कहा था तुम उनसे मिलना नहीं चाहते, या कम से कम मेरे वास्ते से नहीं। ये मैंने कहा था? तुम्हें मेरी सारी फजूल बातें याद रह जाती हैं। राहिल, तुम अंकल से मत मिलना। सलमा, क्या तुम भी यही सोचती हो कि मैं लोगों की सीढ़ियां बनाता हूं?
यही बात है ना सलमा? तो मुझे ये बताओ कि इस दुनिया में कौन ये नहीं करता? अरे इतना जरूरी खत था और अभी रद्दी में चला जाता। मैं यहाँ पे ना हूं तो ऐसा नहीं क्या से क्या होता है। क्या हम कोई और बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं। सलमा, तुम थोड़े से इंतजार से घबरा तो नहीं जाओगी? हाँ, कहीं तो नहीं सोचोगी कि मैं तुमसे तुम्हारे अंकल हलीम की वजह से? एक बात मेरी समझ में यह नहीं आती कि आप लोग कभी वक्त पे काम खत्म कर सकते हैं? हैं? ये हो सकता है? अली, वो नक्शा नंबर 24 का बिजली और पाइप्स का प्लान भेजा है? ये गलत कैसे हैं, इसको वहां से एलिवेशन को लाइए। राइट सर। एक इस बात की समझ मुझे नहीं आती कि मुझसे पूछे बगैर मेरी मेज पे ये कागज क्यों रखे जाते हैं? हाँ, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट। क्यों अली, थक गए? ये देखो, नए कॉम्प्लेक्स का डिजाइन कैसा है? बहुत बुरा है, और ये तुम्हें भी पता है। हाँ, ये तो मुझे पता। इसका यहाँ पे कुछ हो सकता है? ले लो। ये सामने का कुछ नहीं हो सकता? तुम्हारी मुगलिया मेहराबों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे एक बात है कि उस दौर का बनाना है तो उसी दौर का बनाओ, सीधा सादा, इधर उधर की मत मारो। चलें, एक बात तो अच्छी हो गई, सनराइज कॉम्प्लेक्स का कॉन्ट्रैक्ट तो हमें मिल गया। वो पार्टीज ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब एक बात बताएं,
वो कल रात पार्टी में आप मुझे मुसलसल मिसेस जैदी की तरफ क्यों धकेल रहे थे? मैंने कहा ना कि पुराना फिर सियाना होता है। अरे भाई, कितनी दफा तो बताया है कि मिसेस जैदी का मियां एक घर बनाना चाहता है। ओह, तो ये बात थी। जी साहब, आपका नाइट तो गया। भाई, बात सिर्फ घर बनाने की नहीं है, बल्कि मिसेस जैदी का एक बहनोई है जो बड़ी ठीक ठाक आसामी है। बस एक दफा उससे ताल्लुकात हो गए तो फिर देखना कि बात कहां तक पहुंचे। अच्छा, स्ट्रांग पार्टी। हेलो मिसेस जैदी। हेलो मिस्टर उबैद। करेक्ट? करेक्ट, आप कभी गलती नहीं कर सकती। राहील उबैद। मुझे याद है कल रात पार्टी पर मुलाकात। बिल्कुल, पार्टी। कैसी लग रही है आपको ये पेंटिंग एग्जीबिशन? आप इस पेंटर को जानते हैं? नहीं, मगर तस्वीर अच्छी है। जी हाँ, काम तो बहुत अच्छा है। इसका नाम जमशेद नकवी है। एक जमाने में बेचारे का बहुत बुरा हाल था, पर ये पुरानी बात है। वैसे बुरा हाल तो तमाम फनकारों का। अब हमारे पेशे को देखिए। हाँ, वाकई। अब देखिए, ये पेंटिंग, इस पेंटिंग को अप्रिशिएट करने के लिए शेर सा बड़ा दिल चाहिए। खैर, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब सुना यह है कि जमशेद बेचारा एक जमाने में भूखा मर रहा था। अचानक एजी खानदान की उस पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको वहां से उठा के यहाँ लाया। अब देखिए, ये मामूली बात नहीं है नौजवान फनकारों की हौसला अफजाई करनी। बिल्कुल। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हों तो मैं सिर्फ यही काम करूँ। नौजवान फनकारों की तलाश, नए मौसीकारों और गाने वालों के लिए फंक्शन और नए आर्किटेक्ट्स के लिए मौके। अरे हाँ, आर्किटेक्चर पर याद आया मिस्टर उबैद, आपको शायद मालूम हो, मैं और मेरे हस्बैंड एक घर बनाना चाह रहे हैं। सच? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तो आपने कोई फर्म सिलेक्ट की है या? नहीं, फर्म तो अभी कोई भी नहीं है जहन में। अलबत्ता लोग अमीरुद्दीन अजीजुद्दीन की बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा, क्यों, आपको पसंद नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वैसे चलिए छोड़िए, मैं तो ऐसी। बात क्या है? वैसे जैदी, बात दरअसल ये है कि नाम सिर्फ अमीरुद्दीन का है। देखिए, मुझे वैसे ये बात आपसे कहनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं भी वहां पे काम करता हूँ। न जाने क्यों मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। सब अच्छे डिजाइन जाफरी साहब के बनाए हुए होते हैं। कौन जाफरी साहब? कासिम जाफरी, उनके चीफ डिजाइनर। आपने नाम नहीं सुना उनका? नहीं। यही तो बात मैं कर रहा हूँ। अब शेर सा दिल चाहिए कासिम जाफरी को ढूंढने के लिए। काम सारा उसका, साइन अमीरुद्दीन, और यही होता है इस दुनिया। मगर ये कासिम जाफरी साहब बोलते क्यों नहीं? अब वो बेचारा क्या बोले? कोई है जो उसको काम दे? यहाँ पे सब लोग लकीर के फकीर हैं। अब कासिम जाफरी को ढूंढने के लिए बेनाई चाहिए, और यहाँ पे सब लोग अंधे हैं। हाँ, वाकई ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, तो फिर? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। वरना आजकल की दुनिया में आप जैसे पुरखुलूस लोग मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो कल कासिम साहब से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखिए, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। मेरे ख्याल से मिसेस जैदी बहुत बहादुर खातून है। आजकल के जमाने में नए घोड़े पे कोई शर्त नहीं लगाता। कासिम साहब, राहील साहब वाकई आपके बहुत अच्छे वकील हैं। यकीन जानिए, अगर ये ना होते तो मैं कभी राजी ना होती। हाँ मिसेस जैदी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप राजी हो गई। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं कि समझ में आ जाए। क्यों राहील साहब? देखिए, फैसला आपने करना। आप अपना ऑफिस बनाना चाहते हैं या यहाँ पे जिंदगी गुजारना चाहते हैं? वैसे ताश के सब पत्ते आपके सामने जाफरी साहब।
तो ये काम तुम्हारे काबू में आ गया? यार कासम जाफरी तो बड़ा एहसान फरामोश निकला। इधर मौका मिला, उधर भाग गया। ना जाने लोगों को क्या हो गया है। कमबख्त ने मिसेस जैदी वाला कॉन्ट्रैक्ट मरवा दिया। खैर, तुम ये बताओ कि लंच पर घर आ रहे हो या महरीन से डर गए? वो जरा बड़ी टेढ़ी सी लड़की है। ऐसे तो कोई बात नहीं सर। मैं उसकी तरफ से बड़ा परेशान हो रही। मैं जब भी उसे देखता हूं, उसके बचपन की एक तस्वीर मेरे सामने आ जाती है, जिसमें एक नन्ही सी बच्ची जिद करके अपने कद से ऊंची पाट लांघ रही है। और मुझे लगता है कि जैसे वो आज भी नहीं बदली। कद से ऊंची पाट लांघ रही है। और मुझे लगता है कि जैसे वो महरीन बीबी को बुलाओ। बहुत अच्छा। भाई ले आउट सेक्शन में जाओ, प्रेस में दौड़ो, उसे रोको, उसे जल्दी से रोको। अजी बेहतर, अभी रोकता हूँ। आई समझ जल्दी। बहुत थक गई हूँ, प्लीज मुझे चाय तो पिलवाइए। ओहो, खाक पिलाऊं आपको? क्या हो गया? आप जब भी कभी कोई सोशल कॉलम लिखती हैं, मेरी गर्दन पे तलवार लटका देती हैं। आई समझ। अच्छा। अब ये कैसा फीचर लिखा है आपने कि अंदरूनी शहर में जायदाद के मालिक लोग वो उस जगह की हालत कभी बेहतर नहीं बनाएंगे? तो ठीक है। सिर्फ इसलिए कि अंदरूनी शहर वो चाहते हैं कि गंदगी का ढेर बन जाए, ताकि कमेटी की मंजूरी लेकर वहाँ आलीशान कई मंजिलें इमारतें बना दी जाए। बताइए, ये जज्बात में छपेगा? आई समझ। क्यों नहीं, सच नहीं है? ओहो भाई, हर सच लिखना जरूरी तो नहीं होता। आई समझ। ये आपने बात सही कही, बिल्कुल मैं आपकी बात मानती हूँ। सच लिखना जरूरी नहीं होता, हमें सच लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग सच बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। हमारी प्रॉब्लम ही यही है, हमें सच बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं है। ना ही हम सच बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही हम खूबसूरती बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको पता है खातिर साहब, मेरा जी ये चाहता है जब भी मैं कोई खूबसूरत चीज देख लूं या मुझे कहीं पे भी खूबसूरती नजर आ जाए, मेरा जी चाहता है कि मैं उसे छुपा लूं, ताकि दुनिया के मैले हाथ उसे ना छू सके और मैला ना कर सके। जब भी मैं कोई अच्छी और खूबसूरत किताब पढ़ती हूँ तो मेरा जी चाहता है कि उसे चुरा कर उसका फरका वरका फाड़ डालूं, जला दूं, उसको बिल्कुल जलाकर राख कर दूं, ताकि कोई उसे ना देख सके। काला वाला बज रहा है। सॉरी खातिर। ये सर। खातिर, हलीम फाजी कहाँ गायब है? उसे कहो कि अपनी आन खाना किताब पत्थर का पैगाम को किस्तवार छापे। और ये महरीन का फीचर अंदरून शहर के बारे में तुमने क्यों रोक रखा है? वो फीचर छपेगा, और भी जो कुछ अंदरून शहर की जायदाद और मकानात के खिलाफ है छपेगा, समझे? बेहतर सर, बेहतर सर। लो भाई, बाबर कमाल मान गया है कि तुम्हारा फीचर जरूर छपेगा। क्या मेरा फीचर छपेगा? हाँ हाँ। क्यों? समझी मैं, लेकिन अब खातिर साहब मेरा फीचर नहीं छपेगा, मुझे वापस दीजिए। तो ठीक है, फिर हमें किसी और से लिखवाना पड़ेगा। बाबर कमाल का ऑर्डर इज ऑर्डर। आपकी मर्जी, किसी और से लिखवाइए, जो मर्जी आए कीजिए, लेकिन मेरा फीचर नहीं छपेगा। अब ये याद रखिए, मुझे अभी वापस कीजिएगा, बाद में दीजिएगा, मगर मेरा फीचर नहीं छपेगा। मुझे तो यही आई समझ के ऑर्डर इज ऑर्डर। मेरा फीचर नहीं छपेगा। एक तो मुझे इसकी नहीं समझ आई कि आई समझ। यस। हेलो, मैं राहिल बोल रहा हूँ। जी राहिल साहब। कल दोपहर खाने में जो आपने बात की ना, मैं बहुत देर तक उसके बारे में सोचता रहा। आप एक बात मुझे सच बताइए, आपने कहा था कि अगर इंसान इस दुनिया में रहना चाहे तो उसको समझौता करना पड़ता है, और जो इंसान समझौता करे वो अपने आप को खो बैठता है। हाँ, वाकई ज़हीन आदमी है उबैद साहब। राहिल। उबैद साहब, क्या आपको मेरी फजूल बातों में से काम की बात याद रही?
मगर इस वक्त टेलीफोन पर आपने बड़ा गैर ज़हीन मौका ढूंढा ये बात करने के लिए। फिर ऐसा करते हैं कि कहीं और मिल लेते हैं। क्यों? आप अजीबोगरीब बातें करती हैं। क्यों? क्यों का क्या मतलब हुआ? क्यों का मतलब ये है राहिल साहब कि फिर कभी सही। उद्दीन साहब से मुलाकात है तुम्हारी? हाँ, मुलाकात तो नहीं है, वैसे मैं इनको जानता जरूर हूँ। हमारी फर्म के मालिक हैं। वैसे मुलाकात आज हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। प्लीज बैठें। भाई आते जो साल में एक बार। क्या करूं, ये दमा चैन नहीं लेने देता। आप ही कभी आकर खबर ले लिया करें। अरे साहब, फुर्सत ही कहाँ मिलती है। वैसे आपके मुनाफे का हिस्सा तो मैं बाकायदा भिजवाता रहता हूँ। ये अपना ही आदमी है, राहिल उबैद, चीफ डिजाइनर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी तब्दीलियां हो गई हैं यहाँ पर। आप तो मजे में हैं जनाब, इन झमेलों में नहीं पड़ते, वरना यहां तो ऐसो ऐसो से पाला पड़ता है कि बस। क्यों राहिल? सर दुनिया ऐसी का नाम है। सर ये जरा चेक कर लें डिजाइन, तो फिर मैं खूब। ये जो पीछे आपको दिखाई देनी चाहिए इसकी। बहुत खूब, बहुत अच्छे भाई। भाई कुछ इसी किस्म का मेरे जहन में भी था। सर हमने तो सीखा आप ही से है। फर्मा बरदार लड़के हो, जल्दी तरक्की करोगे। बस आपकी दुआ चाहिए। दो ही तो काम करते हैं कि दुआ करते हैं या गंदारा आड़ जमा करते हैं। सुना है ऐसे लोग तबीयत के बहुत नफीस होते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जल्द तरक्की करोगे बरखुरदार, बहुत जल्द। क्या बात है? ये यूं नहीं होगा। नहीं होगा? हाँ, शाम हो जाएगी इस पाइप को उधर गुजारते हुए। अच्छा। तो मुझे बताने आए हो? हाँ। जाओ भागो, बहुत कॉलेज के लौंडे आते हैं यहाँ। सुनो, उस लोहे के शहतीर में एक सुराख करो और उस पाइप को उसमें से गुजार दो। क्या? जो मैं कह रहा हूं। वह जा कोई और काम कर, ये नहीं होगा। जरूर होगा। हमारे बाप दादा की उम्रें गुजर गई हैं ये काम करते, या आज तक नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? मैं करूंगा। लाओ ये बिल्डिंग टॉर्च।